ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राम 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 सीताराम 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 सीताराम। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो चारों वेदों की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। बोलो शंकर भगवान की जय हो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल यस जोदायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिकै सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति राम चंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। शांतम शाश्वतम प्रेमगनम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र विषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीशुरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शयन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शयन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अयोध्या कांड की जय हो। कल अयोध्या कांड में हमने आपको 100 श्लोक तक सुनाया था, उसके आगे की आप कथा सुनिए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दिग्गस्तु योषितो नाम शठा स्वार्थ परायणा न ब्रवीम स्त्रियां सर्वा भरस्तैषु मातरम। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वे सठ और स्वार्थ पारायण होती हैं, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। ये यहाँ तक आपको कल सुनाए थे। अनर्थ भावेर्थे परे न संशय ममानुतपापाय निवेशितासि किम प्रियं पश्यसि मन्निमित्तं हितानुकार्यं यथा वापि रामे। अनर्थ में ही अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकेयी, तू मुझे संताप देने के लिए इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा प्रिय होता देख रही है, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कौन सी बुराई दिखाई देती है। इस तरीके से कहा कि परित्यजेहु पितरोऽपि पुत्रान् परित्यजेहु पुत्रोऽपि पुत्रान् परित्यजेहु पितरोऽपि पुत्रान् भार्यापतिश्चापि कृतानुरागाः कृतसन हि सर्वा कुपितं जगत् स्याद् दृष्टिवैव रामः व्यसने निमग्नम्। श्री राम के संकट के समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्रों को त्याग देंगे, अनुरागिणी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देंगी। इस प्रकार ये सारा जगत ही कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। अहम पुनर्देव कुमार रूप अहम पुनर्देव कुमार रूप मलकृतं तं सुतमाव्रजन्तं नन्दनामि पश्यनिव दर्शनेन भवामि दृष्टिवेव पुनर्युयेव। देव कुमार समान कमनीय रूप वाले अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषणों से विभूषित होकर सामने आते देखता हूँ तो नेत्रों से उनका शोभा निहार कर निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो मैं फिर जवान हो गया हूँ। राम को देखकर इस तरीके से दशरथ हो जाते हैं। बिना ही सूरेण भवेत प्रवृत्ति बिना ही सूर्वेण भवेत प्रवृत्ति रवरसतावर्ज धीरेण वापि रामं तु गच्छन्तमितः समीक्षा जीवेन कश्चित्तवति चेतना में। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु राम के यहाँ से वन की ओर जाते देखकर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। मेरी ऐसी धारणा है। विनाश कामाहिता मित्रा मानव स्वयं मृत्युमिवात्मा स्वाम विनाश कामाहिता मित्रा मावासयं मृत्युमिवात्मन स्वाम चिरम
ताके न दतासी सरपी महाविषाते न हाथोस्मि जोहा मोहात। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली शत्रु रूप है। जैसे कोई अपने ही मृत्यु को घर में स्थान दे दे, इसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया है। खेद की बात यह है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशैली नागिन को चिरकाल से अपने अंक में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं मारा गया। मया च रामेण सलक्षणेन प्रशास्तिहीनो परस्त्वस्यासः पुरं च राष्ट्रं च निहात्यं बांधवान् ममाहितानां च भवाभिरक्षणी। बापू बापू, अरे मेरे बापू को तो प्यार करूंगा मैं। बाबा मीठी भी छुइए। ये मेरी दो पोती हैं भाई, दो पोती आकर के इनको इतना बढ़िया ज्ञान हो गया है, संस्कार आ रहा है कि जिससे रोज आकर के जब हम पढ़ते देखते हैं जरूर। ये देखो ये बस भैया हाँ मैं छोटा हूँ। अब छोटे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। चलो खेलो, चल के चलो। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण से हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा राष्ट्र का शासन करे, तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। नरसं संवृत्ते व्यवसनाः प्रहारिणी प्रसय वाक्यं यदि दाहाद्य भासते। संवृत्ते व्यसन प्रहारिणी प्रसस्य वाक्यं यदि हाद्य भासति। नामते तेन सुखात पतवन्द्यो विशीर्णे माणा दशना सहस्रता। पूर्ता पूर्वक बर्ताव करने वाली कैकेयी, तू संकट में पड़े हुए प्रहार कर रही है। अरे तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुझसे निकालती है, उस समय तेरे दांतों के हजारों टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं। न किंचिद दाहिता मा प्रियम वचो, न किंचिद दाहितं प्रियम वचो, न वेति समः परुषाणि भाषितुं कथं तु रामेहाभिरामवादिनी ब्रवीषि दोषान् गुणनेत्र संपते। श्री राम कभी किसी का कोई हित कारक या अप्रिय वचन नहीं कहते हैं। वे कटु वचन बोलना जानते ही नहीं है। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हें मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम में तू दोष कैसे बता रही है? क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता है जिसके बहुत से दोष और सिद्ध हो चुके हों। प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रो वा स्फुटितं मही व्रज। न ते करिष्यामि वचः सुदारुणं ममाहितं कैकेयी राजपांसने। हो कैकेयी राज के कुल की जीती जागती कलंक। तू चाहे ग्लानि डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जा या विष खाकर प्राण दे दे, ऐसा पृथ्वी से हजारों दरारे बनाकर उसी इसमें समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी ये अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। छुरोपमाम नित्यमसत्य प्रिय वदाम, छुरोपमाम नित्यमसत्य प्रिय व्रदाम, प्रदुष्ट भावाम स्वकुलोप गातिनी। न जीवितुं त्वाम विषेह मनोरणाम विदिध क्षमाणाम हृदयम संबंधनम। तू छुरे के समान घात करने वाली बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वे सदा झूठी और सद्भावना से रहित होती हैं। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित है तथा तू अपने कुल का नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है, इसलिए मेरे मन को नहीं भाती है। तुझ पापिनी का जीवित रहना भी नहीं रह सकता है। ना जीवितम में अस्ति कुतः पुनः सुखम,
न जीवितं मे अस्ति कुतः पुनः सुखं विनात्मज नेमात्मवताम कुतो रतिः ममाहितं देवी न कुतुर महर्षि इस परसामी पादा वापिते प्रसीद में। देवी अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है। आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछो हो जाने पर कैसे कैसे चैन मिल सकता है। अतः तू मेरा अहित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। तू भूमि पालो विलपन्न नाथवत सह भूमि पालो विविलपन्न नाथवत स्त्रिया गृहीतो हृदयात्म मात्रया इत्मात्रया पपात देव्यासुरणो प्रसारिता भाव संप्राय यथा तुरुस्तथा। इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के बस में पड़कर अनाथ की बात विलाप कर रहे थे। वे देवी के कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता है किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक नहीं पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। इत्यादि से मद्र रामायणे वाल्मीकि आदि काव्योध्या कांडे 12वां सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड का 12वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय हो, बोलो सभी देवी देवताओं की जय हो। जय श्री राम।